कर्म करने से फल मिलता है, अच्छे कर्म करने से दुआएं मिलती हैं। ये वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी एडवाइजर किनी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। तो शहर के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के अंदर एक छोटे से फ्लैट के अंदर एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। पति का देहांत हो चुका था, बेटा बाहर रहता था। वो बूढ़ी अम्मा अकेली वहां रहती थी। काफी समय बीत चुका था, काफी सालों से वो वहां रह रही थी। एक दिन उनके घर पर ठंडक हुई और उनके पास एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था कि आपकी 99 साल की लीज खत्म हो चुकी है। अब आपको अगर इस फ्लैट में रहना है तो आपको कुछ रकम जमा करानी पड़ेगी। ये बात पढ़कर उनके होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी, और ना ही मेरे इतने पैसे हैं कि मैं वो रकम जमा कर पाऊं, ना ही मेरा कोई आस पड़ोस है जो मुझे रख देगा। ये बात सोचकर वो परेशान रहने लग गई। 2 महीने का समय दिया गया था उनको ये फ्लैट खाली करने के लिए। उन्होंने काफी हाथ पैर मारे, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिली। और देखते ही देखते 2 महीने का वक्त खत्म हो गया और उनके सामने उनके गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और उन्होंने बोला कि आपका वक्त खत्म हो चुका है, आपको ये फ्लैट खाली करके जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला सिर्फ मुझे 2 दिन का वक्त दे दो, मैं इस 2 दिन के अंदर कोई ना कोई अपना ठिकाना जरूर ढूंढ लूंगी। लेकिन वो बहस करने लग गए कि नहीं, आपके पास 2 महीने का समय था, अब आपको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। काफी देर तक बहस चलती रही, लेकिन उसी वक्त एक इंसान वहां पहुंचा। उस इंसान के हाथ में बहुत सारी फाइल्स और बहुत सारे पेपर्स थे। वो इंसान आया और इंसान ने सिक्योरिटी गार्ड्स को एक लेटर दिया और कहा कि इस बूढ़ी माँ को छोड़ दीजिए, ये घर इन्हीं का है। ये रहे वो सारे घर के कागज जिनमें इनका नाम लिखा हुआ है और ये घर इनके नाम पर हो रखा है। उन्होंने पेपर्स चेक किए, पेपर सही थे और वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां से चले गए। ये बूढ़ी माँ उसको देखकर और उनकी बातें सुनकर सोचने लगी कि ये इंसान कौन है, इसने मेरी मदद क्यों करी। तो उस इंसान ने उस बूढ़ी माँ के पहले पैर छुए और बताया, अम्मा, यहाँ पे पास ही में एक मंदिर है, उस मंदिर में आप रोज दर्शन करने आते थे और एक दिन मैं वहाँ भूखा प्यासा बैठा हुआ था और मैंने आपसे उस वक्त कुछ पैसे मांगे थे और मैंने कहा था कि माँ मेरी कुछ मदद कर दो, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। और आपके पर्स में जितने भी पैसे थे आपने मुझे सारे वो पैसे दे दिए। और जाते जाते मैंने आपका नाम पूछ लिया था और नाम पूछने के बाद मैंने ये भी कहा था कि मैं वक्त आने पर आपको ये सारे पैसे चुका दूंगा। और मैंने उन्हीं पैसों से एक पढ़ाई शुरू करी और नौकरी करने लगा और नौकरी करते करते मैं इस बहुत बड़े रियल एस्टेट का बिजनेसमैन बन गया। और जब घर खाली करने वालों की लिस्ट मेरे सामने आई तो उस लिस्ट में आपका नाम लिखा हुआ था, तो मैंने उसी वक्त वो फ्लैट आपके नाम वापस कर दिया। एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में पैसे तो हर इंसान कमाता है, अगर कमाना है तो इंसानों की दुआएं कमाएंगे। जिस दिन आप लोगों की दुआएं कमाना शुरू कर देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे आगे आने वाले काम खुद अपने आप बन जाएंगे। कर्म जरूर करिए, लेकिन साथ में दुआएं भी लीजिए। सिर्फ एक दुआएं ही हैं जो आपके हर बिगड़े काम बना देती है, और आप पर कोई भी अगर मुसीबत आने वाली होती है तो वो दुआएं ही हैं जो उस मुसीबत को टाल देती है। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे इंस्टा हैंडल पे। देखना ना भूलिए। अगर मेरे यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। ध्यान रखिए अपना। बाय।